हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर की वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं दोस्तों, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो सेशन को शुरू करें इससे पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ क्लास को शेयर करना ना भूलें। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सीड के करंट अफेयर की वीडियो सेशन में। आज हम बात करने जा रहे हैं 28 अप्रैल से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को हम देखने वाले हैं। तो रोज़ की तरह पहले हम बात करेंगे, जो मैंने आपको कल पढ़ाया था उसे हम रिवीजन करेंगे करंट अफेयर को, उसके बाद आज के प्रश्नों को हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों, विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया गया? मैंने आपको कल बताया था। तो विश्व मलेरिया दिवस ये कब मनाया गया था? 25 अप्रैल को। अगला प्रश्न है कल का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ 1971 के युद्ध के दिग्गजों को सम्मानित किया है? तो ये किया है कहाँ पे? असम में। ठीक है। किस सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ने जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान का खंडन करने वाला विज्ञापनों पर रोक लगा दिया है? तो ये किसने लगा दिया है दोस्तों? ट्विटर ने। ठीक है। अगला है आपका, किसे इंडो अमेरिकन चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो ये किसे किया गया है? ये किया गया है किसे? डॉक्टर बीना मोदी को। प्रधानमंत्री मोदी कहाँ 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की शुरुआत किया? तो कहाँ पे किया है? जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किसने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिकी योजना का अनावरण किया है? ये किसने किया है दोस्तों? त्रिपुरा की सरकार ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की। नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा किस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया था योग प्रभा का। ठीक है। ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया क्या है दोस्तों? नागरिक उड्डयन मंत्री। हाल ही में पास्को ने शोध के लिए किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? ये किया है किसके साथ? आईआईटी दिल्ली के साथ। किस देश ने रूस और सीरिया के बीच रूसी नागरिकों और सैन्य उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है? तो मैंने आपको बताया था, ये तुर्की ने किया है। किसने? तुर्की ने। किस संगठन के द्वारा वैश्विक महामारी तैयारी कोष स्थापित करने पर सहमति बनाई है? तो किसने किया है? G20 ने। ठीक है। बात करते हैं दोस्तों आज के पहले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य ने 18 सितंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाने की घोषणा किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं? तो किसने किया दोस्तों? ये किया है तमिलनाडु की। बात आई है यहाँ पे दोस्तों तमिलनाडु की। तो अगर हम तमिलनाडु की बात कर लें, तमिलनाडु के करंट अपडेट की बात करते हैं, हमने जो आपको पढ़ाया था, तो ध्यान दीजिएगा, तमिलनाडु सरकार ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया है। कितने अप्रैल को दोस्तों? 14 अप्रैल को समानता दिवस मनाने की घोषणा किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। 71वीं सीनियर अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियन तमिलनाडु ने जो है पंजाब को हराकर अपने नाम किया है। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बुथकड़ी तमिलनाडु में स्थापित किया गया है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने दोस्तों नान मधुलवन योजना की शुरुआत किया है। समुद्री जीवों के संरक्षण के लिए मरीन एलिट फोर्स का गठन किसने किया है? तमिलनाडु की सरकार ने। तमिलनाडु में दोस्तों हर वर्ष जल्लीकट्टू का आयोजन किया जाता है। सत्यमंगल टाइगर रिजर्व को जो है दोस्तों ये TX पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में जॉन F कैनेडी प्रोफाइल इन कैरेज अवार्ड 2022 से किस देश के राष्ट्रपति को सम्मानित किया गया है? रूस, अमेरिका, यूक्रेन या फ्रांस? तो किसे किया गया दोस्तों? ये किया गया है यूक्रेन के राष्ट्रपति को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में किस देश ने भाग लिया है दोस्तों? ये लिया है किस देश ने? ये लिया है दोस्तों भारत। ऑप्शन नंबर आपका ये सही है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में एलन मस्क ने ट्विटर को कितने मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा की है दोस्तों? 34, 44, 48 या 54? तो ये कितने में किया दोस्तों? जो है 44 मिलियन डॉलर में खरीदने की घोषणा किया। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो टेस्ला के CEO और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क जो है ट्विटर के एक नए मालिक बन गए हैं। कौन? एलन मस्क। ठीक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
एलन मस्क ने इस माइक्रो ब्लॉगिंग साइट को खरीदने के लिए $44 मिलियन यानी 3,368 अरब रुपए की डील की है। ठीक है, इस डील के बाद जो है ये कंपनी के 100% हिस्सेदार बन जाएंगे। किस कंपनी के? जो है ट्विटर के। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ट्विटर एक प्राइवेट कंपनी बन गई है इनकी, क्योंकि एलन मस्क की। एलन मस्क ने हर शेयर के लिए दोस्तों $54.20 यानी 4,148 रुपये चुकाने होंगे इनको हर एक शेयर के लिए। ठीक है, अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे एक प्रकार से नियुक्ति की। कुछ नियुक्तियों के बारे में अगर हम डिस्कस कर लें तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ONGC के नए निदेशक वित्त अभी मैंने आपको बताया था कौन बनी है, पोमिला जसपाल जो है ONGC के नए निदेशक वित्त और CFO बन गई हैं। UPSC के नए अध्यक्ष मैंने आपको बताया था कि मनोज सोनी को बनाया गया है दोस्तों। विदेश सचिव किसे बनाया गया है? विनय मोहन क्वात्रा को जो है नया विदेश सचिव बनाया गया है। थल सेना प्रमुख भी हाल ही में बनाया गया है, मनोज पांडे को। माधवी पुरी को बनाया गया है सेबी का नया अध्यक्ष। किसे बनाया गया है? माधवी पुरी को। प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को जो है NAC के जो है अध्यक्ष बनाया गया है। जय शाह को जो है एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष बनाया गया है। संजीव कपूर की बात करें तो जेट एयरवेज के CEO बने हैं कौन? संजीव कपूर। लेफ्टिनेंट जनरल विनोद जी खंडारे की बात करें तो ये रक्षा मंत्रालय के में सलाहकार बने हैं। बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की। हाल ही में द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, द मैजिक ऑफ मंगला जोड़ी और द सिख हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसका जो विमोचन किया है किसने किया है? नवीन पटनायक ने। किसने किया है दोस्तों? नवीन पटनायक। ठीक है, नवीन पटनायक कौन है? तो ये ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। अब बात आई है दोस्तों यहाँ पे किताब की। अभी हाल में जितने भी चर्चित पुस्तकें रही हैं अगर उनको हम एक एक करके देख लें, मैंने आपको बताया था एक बार हम उन्हें रिवीजन कर लें। ध्यान दीजिएगा, पूर्ति प्रदत्त श्री समैया, ये किसके, इनके लेखक कौन है? के श्याम प्रसाद के द्वारा ये लिखा गया है। अनफिट वेरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी, ये ऋचा मिश्रा के द्वारा लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपल, ये जिमी सोनी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। उड़ान एक मजदूर बच्चे की, मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। अ नेशन टू प्रोडक्ट, ये प्रियंका गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है। द मिलेनियल योगी की बात करें तो दीपक चटर्जी के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जीके डोज, यानी आज के जीके डोज में हम जानेंगे दोस्तों भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और उनके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो ट्रिक क्या है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, जो इसका ट्रिक है वो है समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए किए जाते हैं। समस्त शोध संस्कृत के उपचार के लिए किए जाते हैं। तो समस्त जो है इसे हमने बांटा तो सम बना। सम से क्या बनता? समता का अधिकार। कितने से कितना है दोस्तों? 14 से 18 समता का अधिकार है। समस्त, शस्त्र से जो बना है स्वतंत्रता का अधिकार बना है। कितने से? 19 से 20। ठीक है, शो से बना है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी शोध को मैंने डिवाइड किया 2 भागों में, तो शोध से शोषण के विरुद्ध का अधिकार कितने में है दोस्तों? 23 से 24 है। ठीक है, और धर्म से बना है आपका जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कितने में है? इसका अनुच्छेद क्या है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का? 25 से 28 जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। और संस्कृत का आपसे आपका हो गया दोस्तों संस्कृत व शिक्षा संबंधित अधिकार। कितने से कितने तक का है दोस्तों? 29 से 30 जो है ये क्या है दोस्तों? संस्कृत व शिक्षा का अधिकार। ठीक है, उपचार की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है किसमें दिया गया है? ये 32 अनुच्छेद में दिया गया है। इसे आप ध्यान दीजिएगा, इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? समस्त शोध संस्कृत के उपचार। ठीक है, इसका ट्रिक है किसका दोस्तों? भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में किस राज्य के खोंगजोम युद्ध स्मारक परिषद में खोंगजोम दिवस मनाया गया? सिक्किम, असम, मणिपुर या आंध्र प्रदेश? कहाँ मनाया गया दोस्तों? तो ये मनाया गया है कहाँ पे? मणिपुर में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री JD रिबई का निधन हो गया है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय या असम? तो ये कहाँ के मुख्यमंत्री थे दोस्तों? ये कहाँ के थे? ये थे मेघालय के मुख्यमंत्री। अगर इनके बारे में बात कर लें दोस्तों तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक व विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, और ये जो है 15 जून 2006 से मेघालय के मुख्यमंत्री बने और 2007 तक इन्होंने सेवा किया है।
अब बात है यहाँ पे मेघालय की, तो मेघालय के बारे में अगर हम जाने तो यहाँ की जो राजधानी है वो कहाँ पे है दोस्तों, शिलोंग यहाँ की राजधानी है। कहाँ की, मेघालय की जो है राजधानी कहाँ पे है, ये शिलोंग है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मुख्यमंत्री की बात कर लें तो कॉनराड संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सत्यपाल मलिक यहाँ के क्या हैं दोस्तों, राज्यपाल हैं। अब दोस्तों बात आई है यहाँ पे निधन की, तो निधन से रिलेटेड कुछ अगर हम कुछ पॉइंट की बात कर लें, अभी हाल फिलहाल में जितने निधन हुए हैं उनको अगर एक बार रिवीजन कर लें तो ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया था लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, ये कौन थी, ये गायिका थी। सेनवार का निधन हुआ था, ये कौन थी, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर थे। बिरजू महाराज का निधन हुआ दोस्तों, ये कौन थे, कथक नृतक थे दोस्तों। प्रवीण कुमार सोबती की बात करें तो ये अभिनेता महाभारत के थे। नारायण देवनाथ कार्टूनिस्ट थे, इन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। रमेश चंद्र लोहाटी ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे 35वें भारत के, इनका भी निधन हाल ही में हुआ है, इसे भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसरो ने किस ग्रह के लिए स्पेस ब्रिक्स बनाने की तकनीक विकसित किया है, बुध, शुक्र, मंगल, शनि। तो किस ग्रह के लिए किया है दोस्तों, ये किया है मंगल ग्रह के लिए। इसके बारे में अगर हम जान लें दोस्तों तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने एक टीम ने बैक्टीरिया और यूरिया का उपयोग करके मंगल ग्रह की मिट्टी से ईंट बनाने की एक अस्थायी विधि जो है विकसित किया है। अब बात आई है यहाँ पे मंगल ग्रह की दोस्तों, तो मंगल ग्रह से रिलेटेड कुछ पॉइंट की बात अगर हम कर लें तो ध्यान दीजिएगा, मंगल ग्रह का जो वातावरण है वो पृथ्वी की तुलना में 100 गुना पतला है। ठीक है, इसमें 95% से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड है, कहाँ पे, मंगल ग्रह पे। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों कि सूर्य की पृथ्वी से दूरी कितनी है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 93 मिलियन माइल्स है, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से पृथ्वी की दूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों कि सूर्य से मंगल की दूरी कितनी है, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो 142 मिलियन माइल्स यानी 23 करोड़ किलोमीटर जो है सूर्य से मंगल की दूरी है। अगला पॉइंट है दोस्तों जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि मंगल ग्रह पर पृथ्वी की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण कैसा होता है। तो ये कैसा होता है दोस्तों, बहुत कम होता है। इसमें जो है 1/6 मानी जाती है गुरुत्वाकर्षण वहाँ पे। ठीक है, करीब, और जो ये स्पेस एजेंसी जो अभी मैंने आपकी बात किया तो करीब 20 साल पहले अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने यहाँ पर ईंट बना चुका है। किसने, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने। अब बात आई है यहाँ पे दोस्तों स्पेस एजेंसी की, तो हमारे यहाँ के जो स्पेस एजेंसी चेयरमैन है उसके कौन है, इसरो के, वो हैं एस शोभनाथ। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों। रायसीना डायलॉग के 7वें संस्करण का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ पर किया है, मुंबई, दिल्ली, गुरुग्राम या जयपुर। तो ये कहाँ पर किया है दोस्तों, ये किया है दिल्ली में जो है रायसीन डायलॉग के लिए 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। अब इसके बारे में अगर हम जान लें दोस्तों तो रायसीन डायलॉग जो है यह 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ठीक है, अच्छा इसका क्या होता है, ये जो आयोजन किया जाता है तो इसका आयोजन कौन करता है, सबसे मुख्य बात यह, तो इसका आयोजन जो है ये भारत के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ये आयोजित किया जाता है। और ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि भारत की तरफ से होने वाले भू राजनीतिक और भू अर्थशास्त्र पर एक प्रमुख सम्मेलन है, कौन, रायसीना डायलॉग। ठीक है, और ये जो है 2022 में इसकी जो अध्यक्षता है, मुख्य अतिथि हैं इसके, वो कौन है, यूरोप के जो है यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन थी, जो है इस बार यहाँ की मुख्य अतिथि हैं इस आयोजन की। और ये कब से कब तक होगा दोस्तों, ये 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक 3 दिवसीय ये आयोजन किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला जिला कौन बन गया है, हर गांव में पुस्तकालय स्थापित करने वाला जो है ये जिला बन गया है जामताड़ा। ये कहाँ का जिला है दोस्तों, तो ये झारखंड का जिला है।
ठीक है, कहाँ का है, झारखंड का जिला है दोस्तों। अब बात आई है झारखंड की, तो इसके बारे में अगर हम जान लें झारखंड से कुछ करंट अपडेट की, तो ध्यान दीजिएगा, मुख्यमंत्री ने युवा खेल प्रतिभाओं को पोषित करने के लिए सहाय योजना की शुरुआत किया है। किसका, सहाय योजना का, किसने, झारखंड की सरकार ने। सरहुल, सहोल और रोहिणी त्योहार कहाँ मनाया गया, झारखंड में मनाया गया। नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना कहाँ शुरू की गई दोस्तों, झारखंड में की गई। सोहराई और कोहबर आर्ट को जीआई टैग मिला, ये कहाँ का है, झारखंड का है दोस्तों। बिरसा हरित ग्राम योजना कहाँ पे शुरू किया गया है, झारखंड में शुरू किया गया। बेतवा नेशनल पार्क ये कहाँ पे है, ये सब झारखंड में स्थित है। झारखंड के जो मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, तो ये रवि रंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत किया है, तो ये कहाँ पर किया है, जयपुर, गुजरात, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, तो ये किया है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में किया है। सॉरी, यहाँ पे ये टिक गलत लगा है, ये किया है दोस्तों जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में वहाँ के दौरे पे गए हैं, वहाँ जहाँ मैंने आपको कल की क्लास। अगर हम इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो जम्मू कश्मीर में अपनी यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने जो है अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत कहाँ पे की थी, जम्मू कश्मीर में। अमृत सरोवर मिशन जल संरक्षण की ज़रूरत को पर फोकस करेगा दोस्तों, और इसके तहत प्रत्येक जिला में जो है हर 75 जल निकायों का विकास किया जाएगा। प्रत्येक जिला में विकास और कायाकल्प किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले फेज में 68 पंचायतों में अमृत सरोवर का निर्माण किया जाएगा। हाल ही में किस देश के एक साथ सबसे अधिक संख्या में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है, तो किसने किया है, भारत ने। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में दिल्ली सरकार ने किस राज्य सरकार के साथ ज्ञान साझाकरण समझौता हस्ताक्षर किया, तो किया है किस सरकार के साथ, पंजाब की सरकार के साथ। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लासेस बहुत अच्छी लगी होंगी। क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।